हॉक्स बे रोड की जिन, एक हौलनाक कहानी। कराची की रातें हमेशा बेचैन रहती हैं, मगर हॉक्स बे रोड की रात में एक अलग ही खामोशी होती है, भारी, गहरी और गैर फितरी। टैक्सी ड्राइवर बरसों से एक ही किस्सा सुनाते आए हैं, एक ऐसा किस्सा जो हर निडर आदमी के दिल में भी खौफ बसा देता है। वो इसे कहते हैं आधी रात को हाथ देने वाली। नदीम 15 बरस से टैक्सी चला रहा था। माड़ीपुर, लियारी बाईपास, मौज गोड, कोई जगह इसे डराती नहीं थी। मगर इस रात तकरीबन 2 बजे इसे एक अजीब मुसाफिर मिली। सियाह लिबास में लिपटी हुई, नकाब में चेहरा छुपाए वो औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। नदीम ने गाड़ी रोकी तो इसे धीमी मगर भारी आवाज़ में कहा, हॉक्स बे रोड, स्टॉप नंबर 12। नदीम का दिल धड़का। स्टॉप नंबर 12 बरसों से वीरान था। वहाँ अक्सर हादसे होते थे, मगर औरत की आवाज़ में ऐसा असर था कि वो इनकार न कर सका। इसने गाड़ी चला दी। सड़क गैर मामूली हद तक सुनसान थी। न कोई ट्रक, न कोई मोटरसाइकिल, न समंदर की हवा। नदीम ने गुफ्तगू करने की कोशिश की, मगर औरत खामोश रही। रेयर व्यू में इसे लम्हा भर लगा कि इस औरत के पांव ज़मीन से ऊपर मुअल्लक़ हैं। इसने झट से दोबारा देखा, मगर वो मामूल के मुताबिक बैठी थी, या शायद नदीम सिर्फ यही चाहता था। बस स्टॉप नंबर 12 के करीब पहुंचकर औरत ने अचानक कहा, यहाँ रोक दो और पीछे मत देखना। इसकी आवाज़ में ऐसी गूंज थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। नदीम ने डरते हुए गाड़ी रोकी। औरत ने दरवाज़ा खोला, मगर कदम रखने की बजाय वो हवा में तैरती हुई बाहर निकली। वो पुराने टूटे फूटे बस शेल्टर के सामने रुकी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नदीम की तरफ पलटी। नकाब नहीं था, चेहरा भी नहीं, सिर्फ एक सियाह साया खड़ा था। नदीम ने कांपते हुए आंखों पर हाथ रख लिया और गाड़ी दौड़ा दी, मगर भागने से कुछ नहीं हुआ। वो कदमों की आवाज़ सुन रहा था, बाहर नहीं, साथ साथ। वो औरत गाड़ी की रफ्तार जितनी तेज़ दौड़ रही थी। फिर सरगोशी से बोली, तुमने मुझे क्यों देखा? नदीम ने इसके बाद कभी रात की ड्यूटी नहीं की। 1 हफ्ते में टैक्सी बेच दी। लोग कहते हैं कि वो आज भी सोते में चीख उठता है, क्योंकि इसे लियारी में अपने घर के बाहर वही कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, हॉक्स बे रोड की रात का इंतज़ार करती हुई।